नमस्कार दोस्तों, तो राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों मैं एक और मोटिवेशनल प्लस इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ गया हूँ आप लोगों तक, और ये वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा, आपको बहुत लाभ होगा इससे। जैसा कि टाइटल में है, क्या आप खुद को फेलियर समझते हैं, आप खुद को अनसक्सेसफुल समझते हैं, ये फीलिंग आ रही है आपको, तो आप बिल्कुल सही बटन दबाया है आपने प्ले का। ये वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों मैंने एक फ़ोटो पोस्ट की थी कि मैं मालावली गया था पूना में ऐसे ही घूमने, तो ऐसे ही मेमोरी थी मेरी, तो करके मैंने फ़ोटो को डाल दी। ओके, तो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं बहुत प्यारे, रजनीश वर्मा, ठीक है, तो उन्होंने कमेंट किया कि नाइस फ़ोटो ब्रो, यू आर सक्सेसफुल इन योर लाइफ। ठीक है, आई फील सो बैड फॉर बीइंग अ फेलियर। ओके, तो ये हुआ कि उनको ये लग रहा है राजा भैया सक्सेसफुल हैं और उनको वो खुद को फेलियर महसूस करते हैं और उसके लिए उनको बुरा लग रहा है। ठीक है, आई फील बैड फॉर बीइंग अ फेलियर। तो दोस्तों एक कमेंट आया मुझे और एक और नया टॉपिक मिल गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे लोग डिमोटिवेटेड हो जाते हैं अपने देश में, जो यंग जनरेशन है उनसे जो हम उम्मीद नहीं करते कि वो डिमोटिवेटेड होगी, खुद को फेलियर अनसक्सेसफुल महसूस करेगी, लेकिन वो भी हो रहा है। ओके, तो ये वीडियो सिर्फ वो रजनीश वर्मा जी के लिए नहीं है, ये पूरे देशवासियों के लिए है, ये पूरी देश की यूथ के लिए, ये सबके लिए है जो भी खुद को फेलियर महसूस कर रहा है। ठीक है, ये सबके साथ होता है, कभी मेरे साथ भी हुआ होगा जब मैं टीनेज में था, है ना। टीनेज में ज़्यादा ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि मैं क्या करूँगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा और ऐसा हो वैसा, है ना। तो अभी हम टू द पॉइंट आते हैं कि सक्सेस का क्या मतलब है। तो दोस्तों अगर आप गूगल पे सक्सेस करके सर्च करोगे ना, टाइप करके, तो उसमें बहुत सिंपल मीनिंग आ जाएगा। सक्सेस का सिंपल मीनिंग आ जाएगा द अकम्प्लिशमेंट ऑफ एन एम और पर्पस। ठीक है, आपका कोई एम, पर्पस या गोल होगा, उसको अकम्प्लिश करना सक्सेस होता है। ओके, अटेनमेंट ऑफ पॉपुलैरिटी और प्रॉफिट, एक और मीनिंग आ गया सक्सेस का, फिर वो थोड़ा फेम और प्रॉफिट पैसे से आ गया जोड़ के। ठीक है, सक्सेस इज़ द रियलाइजेशन ऑफ आवर ड्रीम्स, गोल्स एंड आइडियाज़। जो हमने सोचा है कि मैं ब्राज़ील आ जाऊँ, तो मैं तो आ गया, है ना, तो लोगों को ये लग रहा है मैं सक्सेस हो गया। ठीक है, तो सक्सेसफुल हो गया, तो ऐसा है। अभी हम बात करते हैं कि फेलियर का क्या मतलब है। देखो ये दोनों डेफिनेशन हमें पढ़नी पड़ेंगी, उसके बाद ही हम इसमें डिटेल में जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा सक्सेस क्या होती है, फेलियर क्या होता है, तो हम कैसे बात करेंगे। है मोटिवेशनली वीडियो है विथ इन्फॉर्मेशन। ओके, तो फेलियर का मतलब होता है लैक ऑफ सक्सेस, बहुत सिंपल, डाल दो फेलियर का मतलब लैक ऑफ सक्सेस। सक्सेस नहीं है मतलब जो आप अचीव करना चाह रहे होगे ऑब्जेक्टिव्स या गोल, वो अचीव नहीं कर पाए आप। ओके, तो ये है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस दुनिया में आपको सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर भाषा में बता देता हूँ, इस दुनिया में कोई भी फेलियर नहीं है। ठीक है, इस दुनिया में कोई भी फेलियर नहीं है। इस दुनिया में वही व्यक्ति फेलियर है जिसने ट्राई करना स्टॉप कर दिया है। ठीक है, जिसने प्रयास करना बंद कर दिया है, वही सबसे बड़ा फेलियर है, उसके अलावा कोई फेलियर नहीं है। ठीक है ओके, तो अभी क्या होता है ना कि सक्सेस को लोग पैसे से और फेम से जोड़ते हैं कि भाई नाम हो गया किसी का तो सक्सेस हो गया, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो देखो सक्सेस का ये मतलब नहीं होता कि बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिए किसी ने या बहुत फेम है, ये नहीं होता। उसका सिंपल अर्थ ये होता है, साधारण, पहली चीज़, आप कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, कुछ करने का, कुछ अचीव करने का प्रयास कर रहे हैं और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं अपनी गोल की तरफ, वो भी सक्सेस है। और दूसरी चीज़, आपने कुछ किया है, वो पा लिया है, आपने कर लिया है जो आप चाहते थे और आप खुश हैं। या तो आप अपने गोल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, वो भी सक्सेस है, या आपने ऑलरेडी वो गोल अचीव कर लिया, वो भी सक्सेस है। ओके, अभी कैसे होगा। अब आप कहोगे राजा भैया हम अगर मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो वो सक्सेस कैसे हुई। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, जब आप कोर्ट केस करते हो किसी के ऊपर, मान लो कंपनसेशन के लिए किया या किसी पे भी किया, तो आप गर्व से बताते हो ना कि मैंने कोर्ट स्यू किया है, उसको मैंने कोर्ट केस किया है, जीत जाऊंगा मैं। आप ये नहीं कहते ना कि मैंने कोर्ट केस किया है, हार जाऊंगा ठीक है, डिफीट नहीं मानते ना, कोर्ट केस में डिफीट नहीं मानते आप
बिल्कुल पॉजिटिव रहते हो कि जीत मेरी होगी, सक्सेस मिलेगी मुझे, तो ये सेंटीमेंट जो है ना आपका, ये ऑलरेडी आप सक्सेसफुल हो। अगर आप ट्राई कर रहे हो ना, उस गोल की तरफ बढ़ते जा रहे हो ना, बढ़ते जा रहे हो, आप प्रयास कर रहे हो, भले फेल हो रहे हो, लेकिन अगर आप प्रयास करते जा रहे हो तो वो भी सक्सेस है, क्योंकि आप ट्राई कर रहे हो। और वो वाली जो सक्सेस है ना, कि वो चीज़ आपको मिल गई, वो वाली सक्सेस भी आ जाएगी अगर आप प्रयास करते रहोगे। ठीक है, तो ये है। अभी क्या होता है दोस्तों, आज के दुनिया में, इन दिनों में प्रॉब्लम ये होती है कि जो लोग अपने ऑब्जेक्टिव या गोल्स अचीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो वो सिंपली उसको कंसीडर कर लेते हैं कि भैया हम तो फेलियर हैं। मान लो अगर आप ब्राज़ील आना चाह रहे हो कि नहीं आ पाए, वीज़ा रिजेक्ट हो गया, एंट्री डिनाई हो गई, तो आप कहोगे भाई मैं तो फेलियर हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया। ऐसा नहीं होता, ठीक है। हमेशा एक चीज़ याद रखना कि अगर आपने ज़िंदगी में प्रयास करना बंद नहीं किया तो आप फेलियर नहीं हो, और कोई फेलियर नहीं हुआ है आपके साथ, ठीक है। आप जो हो निराश नहीं होना बिल्कुल, तो ये चीज़ होती है। अभी दोस्तों एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, थॉमस अल्वा एडिसन पता है, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बल्ब इन्वेंट किया था, है ना, मुझसे ज़्यादा साइंस जानते हो। उन्होंने एक कोट दी थी, उन्होंने एक बात कही थी, आई हैव नॉट फेल्ड, मैं फेल नहीं हुआ हूँ, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट डोंट वर्क, ओके दैट वोंट वर्क, ठीक है, डोंट वर्क नहीं बोला था, तो दैट विल नॉट वर्क। तो ये था, वो फेल नहीं हुए हैं, लेकिन उन्होंने 10,000 ऐसी वेज ढूंढी हैं बल्ब बनाने की जो काम नहीं करेंगी, मतलब उससे वो वे को फॉलो करेंगे तो बल्ब नहीं बनेगा। तो ये था, ये चीज़ थी। थॉमस अल्वा एडिसन एक एग्ज़ाम्पल है कि आपको क्विट नहीं करना है, और कुछ भी फेलियर नहीं है। फेलियर तो हर बार होगा, आदमी तो क्या छोड़ देगा क्या। प्रॉब्लम ये है ना, अब एकदम से उसको जज कर लेते हो, अरे मैं ये नहीं कर पाया, मैं एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया, या मुझे नौकरी नहीं मिली, या मुझे कुछ ये अचीव नहीं कर पाया, मैं फ़ेल हो गया, है ना, या मुझे कोई लड़की या लड़का पसंद आया, वो मैं उसके साथ शादी नहीं कर पाया, वो नहीं मिली, उसने किसी और से कर, मैं फेलियर हूँ पूरा इमीडिएट आप जज कर देते हो, इमीडिएट आप डिसहार्टेंड हो जाते हो, निराश हो जाते हो, डिमोटिवेट हो जाते हो, डिस्करेज्ड हो जाते हो। ये चीज़ नहीं करना है आपको। ये चीज़ अगर ऐसा होने लगा ना मेरे प्यारे भाइयों, तो ना डिप्रेशन के और ना ये केसेस बहुत बढ़ जाएंगे भारत में। जीत उसी की होती है, सक्सेसफुल वही होता है जो प्रयास करता रहता है, प्रयास करता रहता है, फेल होता है, प्रयास करता रहता है, फिर बाद में उसको सक्सेस मिलती है। और ये जो मैंने बताया था आपको, जो प्रोसेस है प्रयास करने का, मेहनत करने का, आगे बढ़ने का, ये कोई फेलियर नहीं है। अगर आप फेल भी हो रहे हो इसमें, तो वो टेम्परेरी, आप उसको ओवरलैप कर दोगे, फिर आप दोबारा ट्राई करोगे, पास हो जाओगे, आगे सक्सेस हो जाएगी। ये चीज़ होती है, तो वो भी सक्सेस है अगर आप ट्राई कर रहे हो तो ये तो था एक थॉमस अल्वा एडिसन का। फिर अभी एग्जाम्पल था कि मैं जब बॉक्सिंग में जाता था, तो हमारे क्लब के बच्चे लोग थे, वो मैच वैच खेल के आते थे, तो मैं पूछता था क्या हुआ भाई रिज़ल्ट, वो कहते थे यार लॉस हो गया मेरा। तो मुझे बहुत दुख होता था, 2-3 बच्चों ने कहा लॉस हो गया। मुझे समझ में नहीं आया कैसे लॉस हो गया क्योंकि हमारी अच्छी खासी ट्रेनिंग होती थी, मैं भी करता था। तो मैंने कहा तुमको क्या हुआ, कोई मेडल नहीं मिला क्या? बोले ना मेरे को ना ब्रॉन्ज़ मेडल मिला है, किसी ने कहा मुझे सिल्वर मिला है। सिल्वर और ब्रॉन्ज़ को वो लोग ना लॉस ले लेते थे मैंने कहा तू लॉस नहीं हुआ है, तू जीता है, और तू ब्रॉन्ज़ मेडल जीता है, तू सिल्वर मेडल जीता है। गोल्ड ही सब कुछ नहीं है, वो उसकी भी, सिल्वर की और ब्रॉन्ज़ की भी कीमत है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैं उनको मोटिवेट करता था, मैं बताता था, मैं हमेशा सबको पॉजिटिविटी देता था, और अभी भी देता हूँ, और हर चीज़ को मैं पॉजिटिवली लेने की कोशिश करता हूँ और देखने की कोशिश करता हूँ। ऐसा ही एटीट्यूड आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये था एक एग्जाम्पल कि एकदम से अगर कोई, आपने पहले ही आप डिफीट मोड में आ गए कि अरे मुझे गोल्ड नहीं मिला तो मैं हार गया। नहीं, आप जीते हो, आप सिल्वर जीते हो, आप ब्रॉन्ज जीते हो, आप क्यों खुद को हार मान रहे हो पहले से ही? ये चीज़ है। एक बात अपने दिमाग में डाल लो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, खुद को फेलियर तब तक मत कहना जब तक आप जिंदा हो। अगर आप जिंदा हो, जीवित हो, तो खुद को फेलियर बिल्कुल मत कहना। उसका एक एग्जाम्पल देता हूँ।
जो चाचा जी फाउंडर है ना KFC के, अमेरिकन चाचा जी, ठीक है, ये राजन सिंह चाचा जी नहीं है, ये KFC वाले चाचा जी है जिसने KFC बनाई थी। KFC के जो चाचा जी हैं ना, उनको बहुत रिटायरमेंट के बाद वो KFC हुआ है उनका। ओके, ये चीज़ है। उनकी स्टोरी हमने पढ़ी है, MBA में भी पढ़ाई है, कई जगह उनका मेंशन है। उनकी स्टोरी आप देख लेना, बहुत जगह वो फेल हुए हैं, बहुत उनको जॉब से निकाला गया, कहीं झगड़ा कर लिया और बर्खास्त कर दिया, उनको सस्पेंड कर दिया, ठीक है, निकल गए, और बहुत कुछ हुआ। फिर चिकन विकन की रेसिपी उन्होंने जो है कुछ इन्वेंट करी थी, एक्सपेरिमेंट किया था और अच्छी बनाई थी और उसको सेल करते थे। उसके बाद उन्होंने KFC उसको वो करा, उसमें भी उनको बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ी उसका करने का। पेटेंट वो क्या बोलते हैं पता नहीं यार, वो ट्रेड सीक्रेट होगा जो भी होगा, तो उसको ऑफिशियल करने के लिए रेसिपी को उसको बहुत मेहनत करनी पड़ी वो KFC के। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप खुद को फेलियर बोल रहे हो, वो चाचा जी जो थे KFC के, वो भी खुद को फेलियर मान सकते थे। बहुत सारे जॉब से निकाला गया उनको, बहुत मेहनत करी, लेकिन उन्होंने क्विट किया क्या? नहीं किया। क्विट करने वाला फेलियर होता है, रुक जाने वाला फेलियर होता है ठीक है, क्विट करने वाला फेलियर होता है, रुक जाने वाला फेलियर होता है। जो प्रयास करता है वो कभी फेलियर नहीं होता, वो कभी उसको फेलियर आप नहीं कह सकते, ना आप खुद को मान सकते हो अगर आप प्रयास कर रहे हो तो। अभी एक बात याद रखना, सबका अलग अलग टाइम होता है, ठीक है। कुछ लोगों को जल्दी सक्सेस मिल जाती है, कुछ लोग जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं। अब जैसे हमने देखा था भाई, हम कॉलेज में जाते थे, ठीक है, हम अपनी 2 व्हीलर से जा रहे हैं, और ऐसे भी लोग थे जो हमारी एज के थे, अपनी कारों से आ रहे हैं, वो बिजनेस हैं उनके खुद के, ऐसे भी लोग हमने देखे हैं, ठीक है। तो मतलब एक कॉलेज स्टूडेंट है, उसका बिजनेस है, उसके पास कार है, उसके पास पैसा है, सब कुछ है, सब सेट है उसका, तो इसका मतलब क्या हो गया? वो सक्सेस है और बाकी हम सब फेलियर हैं ऐसा है क्या? नहीं है ऐसा। उसको जल्दी मिल गया, उसने जल्दी कर लिया, सबका अपना अपना किस्मत होता है, सबका अपना अपना टाइम होता है, ठीक है। तो उसने वो सब चीज़ें जल्दी अचीव कर ली, उसके साथ कैसी सर्कमस्टेंसेस हुई। इसका ये मतलब नहीं है कि आप देख लोगे अरे जेलस हो गए, उसको तो मिल गया मुझे नहीं मिल रहा, मैं फेलियर हूँ, ये नहीं होता दोस्तों। अगर ऐसा होने लगेगा तो कोई दुनिया में कोई व्यक्ति ट्राई नहीं करेगा, कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा और सब लोग फेलियर ही कहलाएंगे। अभी सचिन तेंदुलकर का आपको पता है, 16 साल की उम्र में उन्होंने वर्ल्ड कप खेल लिया था, तो सचिन तेंदुलकर सक्सेस है, बाकी सब 16 साल के लौंडे फेलियर है ऐसा है क्या मेरे भाइयों? बताओ मुझे आप, उनकी उम्र के उस ज़माने के सारे 16 साल के फेलियर थे क्या? ऐसा नहीं है। उन्होंने क्रिकेट में गए, उसमें ही वो लगे रहे और उतना उन्होंने अचीव कर लिया, उतना की उन कैपेबिलिटी कि वो चले गए वर्ल्ड कप में, ठीक है। तो ये होता है, हर व्यक्ति का टाइम अलग होता है। अभी हम बात करते हैं, हमने सचिन तेंदुलकर की बात की, 16 साल में सक्सेस हो गए। अभी हम बात करेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो 35 साल की उम्र में उनको बड़ा चांस मिला कुछ। 35 साल की उम्र में वो जो है थोड़ी लाइमलाइट में आए, तब उनको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, तब वो सक्सेस की तरफ बढ़ना स्टार्ट हुआ है। तो हर व्यक्ति का टाइम अलग होता है, हर व्यक्ति की मेहनत अलग होती है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं और सब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं सक्सेस की तरफ। तो आपको डिसहार्टेंड कभी नहीं होना। अभी हम बात करेंगे, वो तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी तो ठीक है 35 है, आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगा, बोमन ईरानी, ठीक है ओके। तो जो बोमन ईरानी है वो 45 ईयर्स में, 44-45 की एज में उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, क्या? मुन्ना भाई MBBS, ठीक है। उससे वो आए और बहुत वो फेमस हो गए, ठीक है। तो ये होता है, 35 साल की उम्र में वो उनको सक्सेस मिली कि भाई टीवी पे नाम आया उनका, फिल्मों में उनको बढ़त मिली, फेम मिली, फिर रुकने का नाम नहीं लिया, फिर उनको एक से एक बहुत अच्छी मूवीज़ करते गए वो, ओके। तो अभी तक वो मूवीज़ में आ रहे हैं और उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। तो हर व्यक्ति का टाइम है। कोई आप अगर सेलिब्रिटी या स्पोर्ट्स वालों की ज़िंदगी भी देखोगे तो आप देख सकते हो कि कोई 16 में फेमस हुआ है, कोई जो है वो 25 में हुआ है, कोई 30 में हुआ है, कोई 40-50 में हुआ है। अभी आप देख रहे हो, अभी हमने 16 साल की उम्र का एग्जाम्पल लिया सचिन तेंदुलकर का। एक और एग्जाम्पल है तारे ज़मीन पर का, जो चाइल्ड एक्टर था वो वो तो स्कूल लाइफ में ही वो फेमस हो गया। तो ये होता है दोस्तों। तो
तो क्या होता है ना, सबकी अपनी अपनी किस्मत है और सब अपना अपना ट्राई कर रहे हैं। आपको डिसहार्टन नहीं होना। अगर आप ट्राई करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों सब अपना अपना काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। कोई फेलियर नहीं है, कोई सक्सेसफुल नहीं है। और दोस्तों हमेशा आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और न्यू ऑप्शंस देखते रहें, रुके ना। अभी दोस्तों क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग कोएर्जन में और दूसरों से इन्फ्लुएंस होके डिसीज़न ले लेते हैं अपनी लाइफ के। मतलब अगर किसी ने कह दिया कि भाई यूपीएससी सिविल सर्विसेज बहुत अच्छा है, बहुत पावर मिलती है, आपको सैलरी अच्छी मिलती है, बहुत इज्जत होती है, नाम होता है, एकदम करेक्ट है सब कुछ, तो उसी में जाओ आप। अभी क्या होगा कि वो जो व्यक्ति है वो पढ़ाई में अच्छा नहीं होगा, ठीक है, अब वो यूपीएससी की तैयारी करने लगेगा, वो फेल हो जाएगा, होगा नहीं उसका, फिर वो खुद को फेलियर समझने लगेगा। तो ऐसा होता है। तो अभी ये सिर्फ एक कोएर्जन का एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, होशियार लोग भी ट्राई करते हैं, होता नहीं है उनका। तो ये कोई ना दुनिया ख़त्म नहीं हो गई है, ठीक है, आप ख़त्म नहीं हो गए हो। अगर यूपीएससी या कुछ एक चीज़ आप अपना गोल, कुछ भी हो सकता है, कोई जॉब होगा, कोई इंटरव्यू में नहीं हो पाया होगा आपका, कुछ भी होगा, अगर वो नहीं कर पाए आप, अगर वो अचीव नहीं कर पाए, उसमें आपको सक्सेस नहीं मिली उसमें, तो वो ख़त्म नहीं हो गया। आप खुद को फेलियर नहीं मान सकते हो। आपको उस पर्टिकुलर चीज़ में सक्सेस नहीं मिली है, उस पर्टिकुलर काम में सक्सेस नहीं मिली है, लेकिन आप फेल हो गए हो, आप फेलियर हो। मतलब मैं खुद ही को फेलियर मान लेता है कि भैया मैं फेलियर हूँ, मैं यूपीएससी नहीं कर पाया, मतलब मैं फेलियर हूँ। ऐसा नहीं है, आप उस एग्ज़ाम में फ़ेल हुए, उसको क्रैक नहीं कर पाए, लेकिन आप फेलियर नहीं हो। अगर आप दूसरी चीज़ ट्राई करोगे तो आपको उसमें सक्सेस मिल सकती है, ऐसा है दोस्तों, आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हो। तो आपको क्या करना है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और न्यू थिंग्स को सर्च करते रहना। हमेशा आपको प्रयास करना है कुछ नया करने का। अगर आपको किसी एक चीज़ में सक्सेस नहीं मिलती तो उसके पीछे मत, उसको पकड़ के मत बैठ जाओ, आपको दूसरी चीज़ें सीखनी है। ये चीज़ होती है कि आपको ना प्रयास बंद नहीं करना। आपको कहीं और, अगर ठीक है जॉब नहीं मिल रहा, कुछ बिजनेस का आइडिया नहीं है, तो आप खुद अपने स्किल डेवलपमेंट करो, खुद को आप अपने को इम्प्रूव करो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आप अपना खुद का कुछ कर सकते हो। मोदी जी ने भी बताया था बहुत पहले स्पीचेस में कि अपना स्किल डेवलपमेंट करो। यूथ जो है, अगर जॉब नहीं मिल रही है, जॉब करना नहीं है, तो स्किल डेवलपमेंट करो अपना। तो ये चीज़ होती है, एंड इन द एंड यही मैटर करता है कि आप कुछ कर रहे हो, आप कुछ कमा रहे हो, यही सक्सेस है। आप खुश हो, यही सक्सेस है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो के अंत में यही चीज़ है कि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में फेलियर नहीं है। फेलियर से वही व्यक्ति है जिसने प्रयास करना बंद कर दिया, ट्राई करना बंद कर दिया और डिफीट एक्सेप्ट कर लिया है कि भैया मैं तो फेलियर हूँ, अब मेरा कुछ नहीं होगा, मैं तो हार गया। जो लोग खुद को मान लेते हैं ना, मैं फेलियर हूँ, डिफीट मान लेते हैं, हार मान लेते हैं। जंग जीतने से पहले ही तुमने हार मान ली तो तुम तो फेलियर हो ही फिर। तो आपको उनमें से नहीं बनना है। अगर आप उनमें से हैं तो भी आप खुद को बदल सकते हैं। ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ तो मिला होगा, नॉलेज थोड़ा बहुत, तो आप कुछ नई चीज़ ट्राई कर सकते हो। तो भी आप उसमें प्रयास करते जाएंगे तो भी आप फेलियर नहीं कहलाएंगे, आप खुद को महसूस नहीं करेंगे। आपको महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं कि आप फेलियर हैं, ठीक है। अभी एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है बहुत बढ़िया, वो मैं आपको बताऊंगा। बी नॉट अफ्रेड ऑफ गोइंग स्लोली, बी अफ्रेड ओनली ऑफ स्टैंडिंग स्टिल। मतलब धीरे धीरे चलने से मत डरो, डरना सिर्फ आपको तभी है जब आप कुछ भी नहीं कर रहे, खड़े ही हो, जब आप चल ही नहीं रहे, ठीक है। मतलब आप धीरे धीरे प्रयास कर रहे हो, जैसे मैं वीडियो डाल रहा हूँ धीरे धीरे, तो इससे मुझे नहीं डरना कि अरे फिर तो मैं भी तो फेलियर हूँ, 3 साल से मेहनत कर रहा हूँ, 15,000 भी नहीं पहुँच पाए। तो क्या करूँ, डिप्रेशन में आ जाऊँ, खाना छोड़ दूँ, है ना, चैनल बंद कर दूँ, वीडियो बनाना बंद कर दूँ? ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ होती है। तो धीरे धीरे चलते जाना है, धीरे धीरे चलते जाना है, सक्सेस आपकी ज़रूर होगी। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैंने तो कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। अगर आप देखोगे सेलिब्रिटीज़ की, स्पोर्ट्समैन की, साइंटिस्ट की, पॉलिटिशियंस की, बिजनेसमैन्स की स्टोरीज़ आप देखेंगे, पढ़ेंगे, पढ़िए, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा उनकी स्टोरी से कि वो कैसे आगे बढ़े हैं। और आप कमेंट करके बताइए, अभी भी आपको डिमोटिवेटेड फील हो रहा है, डिस्करेज, कि आप फेलियर हैं, या अभी कुछ बेटर फील हो रहा है? कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।